Hey guys, good morning. Welcome to my daily blog day 7. राधे राधे, जय सिया राम सबको। आज सुबह की शुरुआत हुई हमारी चिड़िया को दाना डालने से। तो इसी के साथ आज धूप बहुत तेज़ निकली हुई थी, तो हमने थोड़ी देर धूप के मज़े लिए। फिर हम आगे नीचे पूजा करने नीचे आए, तुलसी महारानी का नमस्कार किया। फिर आगे भोलेनाथ जी की तरफ, फिर भोलेनाथ जी को प्रणाम करके गणपति जी को प्रणाम किया, फिर नंदी जी को प्रणाम करके फिर पूजा की। अपनी श्रृंगार, आज का श्रृंगार है ये भोलेनाथ जी का, तो दर्शन कर लो। फिर यहाँ से हम निकल गए मंडी के लिए। तो बाहर आया, आगे देखा रंजू गाड़ी की चाबी नहीं लाया हुआ था, तो फिर लैपटॉप का बैग दिया इसने मेरे को, कहता मैं चाबी लाया। तो ये चल गया ऊपर चाबी लेने गाड़ी की, तो मैं वेट करता रहा। तो वीडियो ब्लॉग की ऑन कर दी हुई थी मैंने, तो मैंने कहा चलो जब तक नहीं आता तब तक ऐसे ही शूट ही कर लेते हैं ब्लॉग थोड़ा। तो बस धूप भी आज बहुत तेज़ थी, मज़ा आ रहा था। आज गर्मी थी कि अब लग ही नहीं रहा कि ठंड है। तो फिर इसी के साथ रंजू चाबी लेके आया, तो हमने गाड़ी में रखा लैपटॉप। तो आपको मैं जैगवार की एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताता हूँ। ये देखो, एक तो पहले ये पार्सल आया था मेरा वैक्यूम क्लीनर ख़राब। ये इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताता हूँ। ये बारी इसको हल्का सा छोड़ा, ये अपने आप बंद होगी। ये सॉफ्ट डोर क्लोज कहते हैं इसको। पैसे खर्चे चीज़ें मिलती हैं। तो बस इसी के साथ फिर रंजू ने निकालने लगा गाड़ी। रंजू गाड़ी निकाल रहे थे, इतनी देर आगे से पवन भैया आ गए फॉर्च्यूनर लेके। तो वो पता नहीं कहाँ गए हुए थे सुबह सुबह घूमने गाड़ी लेके। तो आगे से मैं आ गया, आगे से देखा वो आ रहे हैं, तो मैं उनको इशारा किया रुकने के लिए। वो सीधे ऊपर आ गए, तो मैंने कहा गाड़ी निकाल रहा है। उन्होंने सीधे घुसा दी गाड़ी। मैं चलो आप ही घुसा लो पहले। तो फिर ये दोनों गाड़ियाँ मुड़ के निकली। तो फिर मैं आगे, आज जैगवार लेके जा रहे थे, तो मैं जैगवार में आगे बैठ गया। तो इतनी देर फ़ोन आ गया किसी का, मंडी से सुबह सुबह की आर्मी सप्लाई भी है ना हमारी, तो बस उसी के रिलेटेड फ़ोन आया था। गाड़ियाँ कानवाई की वजह से आजकल गाड़ियाँ ट्रक रोक लेते हैं ना, हमारे पास अपने ट्रक भी है। तो वो गाड़ियाँ जा रही होंगी सप्लाई, तो हाईवे पे कानवाई कोई आ रही होगी, या सीएम की या किसी की आ रही होगी, तो उसकी वजह से ट्रक रोक लिया था। तो बस वो ट्रैफिक वाले से ही बात करा रहा था ड्राइवर। तो बस उससे बात करके तो फिर हम निकल गए मंडी के लिए। तो रंजू सिल्वर पल्स कार था, मुझे कहता है ये ले ये देख। तो बस हम निकल गए फिर इससे साथ ही अपनी गली से। ये हमारी गली है, आपको कल बताया था ना, शांत है इधर, कोई फालतू नहीं आता। क्योंकि गली बंद है ना आगे से, तो उसका एक हमें प्लस पॉइंट मिल जाता है। इस गली में रेंडमली कोई आता नहीं है, और अगर बाई चांस कोई गलती से आ भी जाए, इस गली में 3-4 स्ट्रे डॉग्स हैं, तो वो उनको आने नहीं देते। तो इसी के साथ हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन के पास। तो यहाँ तक तो आज रोड बिल्कुल खाली था। आगे देखते नरवाल का क्या बनता है। रंजू और मैं वही सोच रहे हैं। मैंने कहा यहाँ पे तो आज बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिला, आगे जाके नरवाल का क्या हाल होगा तो वो पता चलेगा। बस यहाँ पे आ ही जाएगा, वो कितनी दूर है, साथ ही में ही है। देखते हैं आज कितना ट्रैफिक है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहाँ पे ट्रैफिक नहीं होए। वो दिन कहाँ किस्मत में कि अब यहाँ पे ट्रैफिक ही नहीं हुए। तो जैसे मैं पहुंचा, पहले मैं थोड़ी देखा दूर से, बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था। जब मैं पास आया, देखा कि ट्रैफिक, मैं शॉक हो गया। पहले तो देख के कि दूर से ट्रैफिक बिल्कुल ऐसे लग रहा था खाली है, तो मैं से शॉक हो गया। जब पास आया, देखा कि ट्रैफिक आज नीचे वाली साइड से भी साथ ही में ही छोड़ रहे थे गाड़ी। हमारी साइड की भी छोड़ रहे थे, तो नीचे वाली साइड की भी गाड़ी साथ ही में ही छोड़ रहे थे। जैसे कि आप देख सकते हो कितना ट्रैफिक है। तो आज फिर हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया। 1 घंटा ट्रैफिक में फंसने के बाद हम फिर जाके कहीं पहुंचे थे मंडी। तो बट जैसे कि देख सकते हो कि कितना ट्रैफिक है। रंजू की शक्ल से ही पता चल रहा है कितना परेशान हो गया है। कह रहा मेरा तभी मन नहीं करता गाड़ी चलाने का इस साइड। कहता मैं तभी तेरे को देता हूँ गाड़ी चलाने के लिए, सुबह मैं नहीं चला रहा, तू चला। तो मैंने कहा आज मैं नहीं चला रहा, मैं आराम से बैठूंगा। इसकी शक्ल देखना, ऐसे लग रहा है 3-4 लोगों से लड़ाई करके आया वो सुबह सुबह। इतनी ऐसी शक्ल बन गई है इसकी ट्रैफिक को देख के।
और ये इतने गुस्से में था, मुझे लग रहा था 3-4 लोगों को तो ठोक देता आज गुस्से में। ये कोई कभी किसी को गुस्से से ऐसे देख रहा है। One eternity later. फिर जाके ट्रैफिक से हम जब निकले, आगे देखा ट्रैफिक किस चीज़ का, आज पानी की वजह से। यहाँ पे ना कोई 3-4 दिन से कोई मुझे लग रहा है पाइप टूट की हुई है, क्योंकि बारिश तो कोई हुई नहीं, तो इतना पानी कैसे आ रहा है, रोज़ ही आ रहा है। तो आज कुछ ज़्यादा ही पानी था, तो वही मुझे लग रहा है कोई 3 पाइप टूटी हुई है आगे से ना, तो कोई पूछने वाला भी नहीं है यहाँ पे। अभी ये मेन एरिया है जो हाईवे को कनेक्ट करता है इधर से, तो बट कोई पूछने वाला ही नहीं है यहाँ पे। ऐसे कहते हैं सेव वाटर, तो ये सेव वाटर कर रहे हैं। कितना कितना पानी वेस्ट हो रहा है, कोई वही ना कि कोई पूछने वाला ही नहीं, कोई बोलेगा तो बस वो पागल है जो बोल रहा है। तो इस पे कितनी बारी कोई एक्शन ले, कितनी बार मीडिया यहाँ पे रिकॉर्ड करती है कोई पाइप टूट रही है। यहाँ पे तो रोड तो हर तीसरे हफ्ते रोड टूटी होती आते हैं, जहाँ कभी डक होल टूटा होता है, तो कभी रोड टूटी होती है, तो कभी कोई पाइप टूट जाती है। देखो पानी पूरा ऊपर तक आ गए, हालत देखो रोड की अंदर। ये जब से मुझे लग रहा है टनल बना हुआ है, आज तक मुझे नहीं लगता कभी रिपेयर हुआ होगा। ऊपर से ट्रेन निकल रही है, बट कोई वही ना कि बंदे को, इनको गवर्नमेंट को खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थोड़ी बहुत कि इतना पुराना है, कम से कम रिपेयर ही कर लो इसको। ऊपर से ट्रेन जा रही है, इतना लोड उठा रहा है ये इतने सालों से, बट नहीं, अंदर से ही अंडरपास की हालत देखो कितनी ख़राब है। तो बस इसी के साथ हम पहुंच गए मंडी के एंट्री पे। फिर हमने की गाड़ी अंदर की तरफ। तो आज पहले यहाँ पे इतनी रेहड़ियाँ लगती थी फ्रूट की, तो अब तो कम हो गई, क्योंकि उनकी वजह से एक्सीडेंट बहुत होते थे। क्योंकि जहाँ मन करता था लोग गाड़ी लगा जाते थे, तो फिर ऊपर से कोई ट्रक आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है। मंडी के अंदर वाली साइड से तो कभी ब्रेक फेल होती थी, कभी कुछ होती थी, तो ट्रैफिक भी बहुत हो जाता था। लोग सेंटर में गाड़ी लगा जाते थे, तो हॉर्न दबाते रहो, कुछ ना आता था ना साइड करता था गाड़ी, वो फ्रूट लेने लग जाते थे। तो उसी वजह से अब रेहड़ियाँ सारी उठा दी हैं यहाँ से, नहीं तो यहाँ पे पूरा ट्रैफिक होता था रेहड़ियों की वजह से इनकी। ये मंडी की एंट्री है यहाँ पे पर्ची कटती है। दूसरी साइड जो ऊपर वाली साइड है उधर भी ये पर्ची काटते हैं। ये देखो रेहड़ियाँ लगी हैं। पिछले हफ्ते तो यहाँ से भी सारी रेहड़ियाँ उठ गई थी, तो अभी फिर से लगाई इन्होंने रेहड़ियाँ फ्रूट्स की। मंडी भी सुनसान नियति पड़ गई हुई है। ये मुझे लग रहा है अब सेब के सीज़न में ही थोड़ा होता है। ये आपका नवंबर से लेके कोई जनवरी तक स्टार्टिंग। ये आगे पहमी भैया ये पहले से आए हुए थे। ये मेरा एक सामान लाना था इन्होंने, तो गाड़ियाँ थी मेरी ठीक कराने दी हुई, तो वो ठीक करा के लाए थे। तो मैंने कहा आज पहचाने नहीं जा रहे बिल्कुल, इन्होंने अपनी हुड आगे तक की हुई थी, तो इससे पहचाने नहीं जा रहे थे। मैं पता नहीं कौन है, छलांगे मार रहा है रोड। फिर उसी के साथ जब हम निकलने लगे तो मंडी से, तो हमने दोनों गाड़ियों की किया थोड़ा रील शूट, वीडियोस बनाई। ये मैं सेंटर में फील ले रहा हूँ, जैसे ड्रैग रेस नहीं चल रही होती, तो सेंटर से बंदा फ्लैग फेंकता है या कपड़ा फेंकता है कि 1 2 3 स्टार्ट, तो वैसे ही मैंने फील ली। मेरे आगे से गाड़ियाँ निकली साइड से दोनों, तो मैंने बड़े पीछे देखा, मैंने कहा क्या बता अब करेंगे सही में वैसे, तो बट इन्होंने पीछे जाके बिल्कुल गाड़ी ऐसा ही करती, तो टर्न करने लग गए। मुझे लगा थोड़ी सी तो खींचेंगे जैसे ड्रैग रेस में होता है। ये रंजू ने थोड़ी सिनेमैटिक वीडियो बनाई मेरी, मैं अपने जैगवार पुत्र के साथ, जैगवार के शेर के साथ थोड़े पंगे कर रहा था। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये वीडियो बना रहा है। बाद में देखा ये कर क्या रहा है, तो मैंने कहा क्या कर रहा है, तो बस कहता कुछ नहीं ऐसे ही। तो मैंने इसको बोला मैं कर क्या रहा है, इधर दिखा फ़ोन। तो बस फिर ऐसे ही। फिर जिम्मी भी आए हुए थे आज, ये हमारे जिम्मी भी हैं, ये आए हुए थे मंडी, तो इनसे गप्पे शप्पे हमारी। ये रवि है, तो ये रंजू। तो बस कहता अब कर लिया सब्सक्राइब, रवि कहता मैंने कर दिया आपको सब्सक्राइब, सारी वीडियोस लाइक कर दिए, कमेंट भी कर दिए। जिम्मिया कहते हैं हमें भी ले ब्लॉग में, हमें भी सिखा ब्लॉग कैसे बनाते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको भी सिखाता हूँ।
फिर बासिंग की ब्लेरो में हमने एक राउंड लगाया मंडी का, फ्रूट मंडी के अंदर का राउंड लगाया हमने। तो कोई काम था इनको, तो फिर उधर से ड्राई फ्रूट लेने थे तो वो लेके दिए इनको। तो फिर बस उधर से राउंड लगा के हम मंडी का ये आ रही हैं। ये पूरा मंडी का अंदर का व्यू है फ्रूट मंडी का। ये देखो क्या हाल है, सुनसानियत पड़ी है। नहीं तो इधर इतना रश होता था, कोई हिसाब ही नहीं है कि जैसे अभी गाड़ियाँ चल रही हैं ऐसे चलती नहीं थी गाड़ियाँ। लोगों के फड़ भी शेड भी जो हैं खाली पड़े हैं सारे। नहीं तो इतना फ्रूट ट्रक ही इतने होते थे, कोई हिसाब ही नहीं। तो बस क्या, ये कैंटीन आ गई मंडी की, फ्रूट मंडी के अंदर की। दोनों साइड में कैंटीन है, सब्जी मंडी में भी फ्रूट मंडी में भी। बस इधर से गाप छाप मार के हम पहुंच गए पीछे वाली साइड। फिर हम गाड़ी उठाई अपनी जैगुआर, फिर हम भी निकल गए मंडी से। आज सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, ना लंच किया था, तो भूख बड़ी लगी थी। 5:30 बज गए थे। तो फिर मैंने कहा कुछ खाते हैं। तो मंडी से निकलते ही हम चले गए छन्नी वाली साइड। तो पहले हम डिसाइड कर रहे थे खाएं क्या समझ ही नहीं आ रही थी। फिर हमारे पास एट दी एंड वेज वालों के पास एक ही ऑप्शन आता है, ट्रीट। तो फिर हमने सीधे छन्नी जाके ट्रीट वाले के पास ब्रेक मारी, क्योंकि और वेज वालों के पास ऑप्शन ही क्या है छन्नी में। पहले हम जाने लगे नीचे वाली साइड से, तो जब देखा यहाँ पे आज भयंकर ही ट्रैफिक था, तो मैंने कहा इससे अच्छा ऊपर से चले जाते, कोई बात नहीं। फिर सीधा हमने ब्रेक मारी ट्रीट के बाहर। ये आ गया ट्रीट, इसके साथ है विजय दी हट्टी। जो चिकन मीट खाते हैं तो वो यहाँ पे जा सकते हैं, बट हम खाते नहीं, हम प्योर वेज हैं, तो हम खाते हैं ट्रीट से। तो हमने लिए यहाँ से मोमोज़, कलाड़ी कुलचा, पनीर टिक्का। वेज वालों के लिए यही ऑप्शन है, 3-4 क्या ही खा सकते हैं। मशरूम खा लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पनीर टिक्का खा लेगा, या मोमोज़, स्प्रिंग रोल्स, यही ऑप्शन है। ये आ गई इसके मोमोज़, फ्राइड मोमोज़ बहुत टेस्टी होते हैं इसके फ्राइड मोमोज़। इसके कुरकुरे मोमोज़ भी बहुत टेस्टी होते हैं। तो इसके साथ साथ इसका कलाड़ी कुलचा भी बहुत टेस्टी होता है। ये आ गया इसका कलाड़ी कुलचा। पहले हमने खाया इसके फ्राइड मोमोज़, फिर हमने खाया इसका कलाड़ी कुलचा। फिर उसके साथ हमने थोड़ा पैक करा लिया घर के लिए, स्प्रिंग रोल पैक कराए, इससे पाव भाजी कराई, कुरकुरे मोमोज़ कराए। फिर हम निकल के घर के लिए। तो हमें लगा छन्नी वगैरह जाम नहीं है इतना, बट आगे जाके देखा ट्रैफिक तो ऐसे हो गया हुआ ना जम्मू में, जैसे दिल्ली है ना कि हर मोड़ पे ट्रैफिक दिखेगा, वैसे अब जम्मू में हो गया हुआ है कि हर 200 मीटर बाद, 300 मीटर बाद आपको ट्रैफिक दिखेगा। आप कुछ भी करो, कहीं भी चले जाओ, जम्मू के किसी भी एरिया में चले जाओ, आपको 200-300 मीटर के बाद ट्रैफिक दिखेगा ही दिखेगा। चाहे मूविंग ट्रैफिक होगा, बट होगा ज़रूर। कि कोई सिविक सेंस नहीं है, किसी का मन करेगा कहाँ गाड़ी लगा देगा, कोई कहाँ रोक देगा, कोई जगदम कहीं सेंटर में रोक के उतारने लग जाएगा किसी को। अब ये आगे डिज़ायर वाला था, ये कब से क्या देखना, ना जा रहा है ना जाने दे रहा है। तो कभी साइड कर ही जा रहा है गाड़ी, इसको मैंने हॉर्न भी मारे, डिपर भी मारे। इसके आगे पूरी रोड खाली है, बट वही है ना, जा नहीं रहा, पूरी रोड खाली, इसको हॉर्न डिपर दोनों कर रहा हूँ, ना जाने दे रहा है ना जा रहा है खुद। फिर लास्ट में इसको मैंने थोड़ा हॉर्न प्रेस किया, फिर जाके हम निकले मज़े से अपने फ़ोन। ये देखो, जहाँ मन किया वहाँ से मोड़ने लग गए गाड़ी, कि कोई देखे बंदा गाड़ी आ रही है, कि थोड़ी सी देख लूँ मैं गाड़ी आ रही है कोई टर्न करने से पहले। बट ना, वो क्या करना है देख के, रोड हमारी है, टैक्स भरा हमने रोड का, हम जहाँ मर्ज़ी से टर्न करें, जब मर्ज़ी करें। वो बजेगी जो बजेगी वो बाद में देखेंगे। ऐसे लोगों की वजह से ही ट्रैफिक लगता है, एक्सीडेंट्स होते हैं। वही ना, क्या ही कह सकते हैं लोगों को, सबकी अपनी मर्ज़ी है। शेयरिंग में चढ़ जाते हैं गाड़ी के, तो बस रोड सोचते हैं कि इन्होंने टैक्स भरा है तो रोड ख़रीद ली है इन्होंने। तो बस इसी के साथ फिर हम चलते रहे। ये देखो गाड़ियाँ कैसी लगाई हैं लोगों ने, कोई सेंटर में लगाई है, कोई टेढ़ी करके लगाई है। 3-3 लेन की तो गाड़ियों की पार्किंग बना दी होती है लोगों ने, एक साइड पे लगी होती है, उसके साथ एक और गाड़ी लगी होती है, उसके साथ एक और, 3 गाड़ियाँ तो ऐसे एक लाइन में ही पार्किंग हो जाती है इधर छन्नी में। तो ट्रैफिक तो होएगा, क्या कर सकते हो उसमें आप। किसी फिर वही है ना कि
अगर आप किसी को हॉर्न दबाओगे बोलोगे तो फिर वो लड़ाई का कर, ये भी नहीं कि लोग समझते हैं कि हाँ गलती है, कोई बंदा परेशान है, फंसा है या कुछ है, बट ना, उल्टा लोग लड़ने आ जाते हैं कि सबर नहीं होता क्या, रुक नहीं सकते। ऐसे लोग हैं यहाँ पे, गलती मानने की बजाय उल्टा बहस करने आ जाते हैं बस लड़ाई के लिए। खून उबलता है ना लोगों का बड़ा आजकल जम्मू में। तो बस फिर इसी के साथ ये क्रॉस किया तो हम आगे को फिर पहुँचे हम घर पे, गाड़ी की पार्क अपनी। तो फिर गाड़ी पार करके तो जैसे निकले, फिर सामान पड़ा हुआ था थोड़ा गाड़ी में, फिर सामान निकलवाया गाड़ी से। ये है हमारी, ये खड़ा है चोटा, हमारा चोटा, सिद्धू मूसे वाला बोलता था ना चोटा, ये है हमारा चोटा और ये है हमारी चोटी। चोटा चोटी दोनों खड़े हैं यहाँ पे। फिर चोटी से सामान निकलवा के, ये हमारे घर के प्रभु जी पूजा करते हैं जो हमारे मंदिर में, ये कर रहे हैं हरि बोल राधे राधे। ये आ गया कृष, ये भी कर रहा है भैया राधे राधे। फिर यहाँ से गाड़ी से निकाला सामान। तो इसी के साथ हम लेते हैं आज के लिए इजाज़त, कल मिलते हैं। राधे राधे, जय श्री राम। और लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर हमारे ब्लॉग्स आपको अच्छे लग रहे हैं। और हमारे ब्लॉग्स आपको मिल जाएंगे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब तीनों पे। थैंक यू, कल मिलते हैं।